आपको यहाँ पे कराएंगे, सो विल बी डूइंग दोस चैप्टर एज वेल, बिकॉज कोई कंफर्मेशन एनटी के साइड से हमें मिला नहीं है इसलिए, ठीक है, दैट इज द थिंग। प्रीति, हाय, गुड इवनिंग। ऑलराइट, ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, नाउ टेल मी, क्या आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thanks so much. Yeah. All right. Cool. Okay. So we'll be starting with this chapter, reproduction organism. ठीक है, ये वाला चैप्टर हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं. So that is the chapter we'll be starting with. It's a small chapter. चैप्टर का वेटेज ज्यादा नहीं है in terms of नीट एग्जाम, बट इसमें कुछ क्रूशियल चीजें आपको पता चलती है जो आपको आगे के कुछ चैप्टर समझने में आपको लाइक थोड़ी सी हेल्प करते हैं, राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स, बिट्स एंड पीसेस के अंदर जो आपको यहाँ पे थोड़े से समझने जरूरी होते हैं. बाकी इट्स अ वेरी लाइक सिंपल काइंड ऑफ चैप्टर, वेटेज ज्यादा है नहीं, एंड इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ चैप्टर. ठीक है, सो विल रन थ्रू दिस फटाफट, राइट? सो द आइडिया, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, आज हम कोशिश करेंगे समझने कि क्या होता है मेरा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज के चैप्टर में कि हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू लुक इनटू. ओके, सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए, सो लेट्स हैव अ लुक एट देम. लेट्स क्विकली रन थ्रू देम एंड लेट्स सी व्हाट दिस सेंटेंसेस मीन. ओके, the period from birth, just wait a minute. The period from birth to natural death of an organism represent the lifespan. So ये आपका रहता है lifespan, जहाँ पे आपका पहले होता है आपका birth, then you grow into an adult, and after growing into an adult, ultimately you end up dying. After certain years, you end up dying, and that is your lifespan. That is your lifespan, right? So आपको जो lifespan होता है, आपका जो life cycle होता है, उसमें basically यही चीजें होती है. You get to have a birth. You happen to find that animal या कुछ जो भी होगा वो आपका adult बनेगा, and then ultimately after certain years it will end up dying. So that's a lifespan. Different species have different lifespan. हर एक species का lifespan अलग रहता है. अगर मैं humans की यहाँ पे बात करूँ तो humans का lifespan काफी अच्छा है. वैसे देखा जाए तो you can find around 80 to 85 years रहता है आपका average lifespan. पहले इतना होता नहीं था. पहले आपका देखा जाए तो humans का lifespan रहता था, आज से अगर मैं लगभग 50 years पहली बात करूं, सो लाइफ स्पैन रहता था आपका अराउंड एवरेज अराउंड 60-65. दैट यूज्ड टू बी अ एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन. तो आप मुझे बता सकते हो कोई सोच के कि यार ये ह्यूमन लाइफ स्पैन सडनली आपका 80 से 85 अब कैसे हो गया है? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी. फिलहाल ह्यूमंस हैव अ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 80 to 85 years ऑफ एज. कैन यू टेल मी क्या रीजन हो सकता है ये होने का, क्यों हमारा एवरेज लाइफ स्पैन यहाँ पे बढ़ चुका है? हेल्थ के बारे में तो जो एडवांस मेडिकल टेक्निक्स हमारे पास आ गए हैं. बिल्कुल सी राइट, ठीक है कनिष्क, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. यस, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, राइट? आपके मेडिकल साइंस में जो एडवांसमेंट आपको यहाँ पे मिला है, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, आपका जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है एवरेज वो आपका काफी बढ़ चुका है. पहले के टाइम पे इवन मलेरिया यूज्ड टू बी गुड इनफ टू किल अ पर्सन. पहले के टाइम पे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ ज्यादा हो जाती थी, काफी होती थी. अभी ये सारी कंडीशंस हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, पहले थी. तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ अ फील्ड आपकी जो मेडिकल साइंस उसमें एडवांसमेंट हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट आपका लाइफ स्पैन काफी यहाँ पे बढ़ चुका है. ठीक है, व्हाटएवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी. कितना भी लाइफ स्पैन हो, डेथ तो बिल्कुल 100% श्योर है. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनके अलावा हर कोई आपका रहता है इमॉर्टल, राइट? अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे है ना, आपका लाइफ स्पैन एनिमल के साइज पे डिपेंड नहीं करता. अगर आप बात करो टॉर्टॉइस की, सो कोई बता सकता है टॉर्टॉइस का जनरली लाइफ स्पैन कितना होता है? एनीवन कैन टेल मी? 100 to 100 to 150 years. 200 years. 100 to 400. राइट, 100 to 100. 100 से 150 इयर्स तक ये लोग अपना लाइफ स्पैन यहाँ पे खींच लेते हैं. सो दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन, एक्चुअली दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन. ओके, आपके सामने जो आपके यहाँ पे टॉर्टॉइस दिख रहा है वो बेसिकली आपका गैलापागोस टॉर्टॉइस. ये आपका गैलापागोस टॉर्टॉइस. अब कोई मुझे बताना चाहिए गैलापागोस टर्म आपने पहले कब सुना था?
10th में सुना होगा गैलापागोस, कुछ याद आ रहा है? ट्राई टू रिकॉल समथिंग गैलापागोस। मैं आपको हिंट देता हूं, एक पर्सन था जिसका नाम था डार्विन। डार्विन याद आ रहा है? डार्विन किसी को? अरे बाबा, चार्ल्स डार्विन, बाबा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, राइट? सो यू हैव सम, हाँ जी, सो चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरीज दी थी। तो ये एक आइलैंड पे गए थे और उस आइलैंड पे इन्होंने देखा था इस गैलापागोस टॉर्टोइस को, ठीक है? तो ये टॉर्टोइस आपको उस आइलैंड पे आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? ये सब याद रहना चाहिए। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पीसीबी बायोलॉजी, याद रखना चार्ल्स डार्विन क्या था, कौन थे, एवोल्यूशन की थ्योरीज उन्होंने दी थी, एंड ही एक्चुअली सॉ दिस टॉर्टोइस इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड, ठीक है? ऑलराइट, नाउ so then you have elephant over here. Elephant again going to have a very long lifespan. They can have a lifespan of around like around let's say 70 to 85 years. इनका भी lifespan काफी लेंदी होता है, right? ये है मेरा यहाँ पे कौन से ब्रीड का डॉग यहाँ पे है मेरे सामने, कोई बताना चाहेगा ये कौन सी ब्रीड है मेरे सामने? जर्मन शेफर्ड। वेरी गुड, राइट, दैट्स अ जर्मन शेफर्ड। एंड इनका लाइफ स्पैन रहता है अराउंड, या डॉग से रहता है अराउंड लाइक 14 to 15 years और 14 to 16 years इनका रहता है यहाँ पे लाइफ स्पैन। पैराकीट आपको ये दिख जाते हैं घर के आसपास, दे जनरली टेंड टू हैव अ वेरी गुड लाइफ स्पैन। इनका भी लाइफ स्पैन आपको काफी अच्छा देखने के लिए आपको मिल जाता है, दे कैन लिव अराउंड 70 years ऑफ एज। तो यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि साइज पे डिपेंड नहीं करता कि लाइफ स्पैन कितना होगा। एनिमल जिसका साइज काफी छोटा होगा वो भी कई बार उसकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होगा। समवन हु इज गोइंग टू हैव मच मोर लार्जर साइज विल हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। सो वो डिपेंड नहीं करता कि साइज किसका ज्यादा है कितना कम है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? सो विल हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन। सिमिलरली अगर आप बात करो आपके बैनियन ट्री की, बैनियन ट्री विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड लाइक 150 to 200 years। सो बैनियन ट्री भी एक काफी ऐसा ट्री होता है जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, ओके? पीपल ट्री हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। मैंगो ट्री का पीपल ट्री से कम लाइफ स्पैन होता है, ओके? सो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन पीपल ट्री से कम होता है। सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्पैन फॉर डिफरेंट स्पीशीज, ओके? अब पूरे लाइफ स्पैन में आपके एनिमल्स करेंगे क्या? सो दे विल डू वन यूनिक प्रोसेस, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। हर एक स्पीशीज का एक ही काम होता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द स्पीशीज इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन। हर एक स्पीशीज का इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म विल गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा जहां पे क्या होगा, आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे which are going to be similar to young ones, which are going to be similar to the parent one. So this process is called as my reproduction over here. The offspring grow, mature and turn produce new offspring. So जो भी मेरे नए offspring बने थे यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो adult बनेंगे, they will become adult। और adult बनने के बाद लोग क्या करेंगे, they will also undertake what you call it as a reproduction। वो भी करेंगे यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, दे विल गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, दे विल गिव राइज टू योर न्यू ऑफस्प्रिंग। अब जब भी आपके नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपके आइडेंटिकल होंगे टू योर एडल्ट, या आपके एडल्ट से बिल्कुल रहेंगे आपके आइडेंटिकल, ठीक है? नाउ रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species and generation after generation। याद रखना रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है टू कंटिन्यू योर स्पीशीज। सो कोई भी स्पीशीज आप उठा लो, चाहे आप वो प्लांट की उठाओ, चाहे आप एनिमल की उठाओ, चाहे आप बर्ड की उठाओ, दे हैव टू रिप्रोड्यूस। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते किसी रीजन से, देन दे विल गो एक्सटिंक्ट, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच हैपेंस इन द वर्ल्ड एंड इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपको आ सकता है एज अ स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के अंदर। कई बार क्या होता है नीट में क्या करते हैं लोग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके सामने स्टेटमेंट लिख देंगे एंड दे विल आस्क, ट्राई टू आस्क यू कि ये सही है या गलत है। सो याद रखना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू हैव टू नो कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्लाइड यू आर फेमिलियर विद, राइट? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमारे यहाँ पे विद द एनिमल एंड देयर ऑफस्प्रिंग। सो ये वाला एनिमल मेरा कौन सा है, ये जो व्हाइट वाला ये मेरा कॉन सा एनिमल है यहाँ पे, एनिमल पोलर बेयर। पोलर बेयर। तो शायद एवरीवन ऑफ यू अधिका, वेरी गुड, ये है मेरा यहाँ पे पोलर बेयर। कहाँ मिलता है, एनीवन कैन टेल मी वेयर डू आई गेट पोलर बेयर? साउथ पोल मेनली। अच्छा ठीक है, याद रखना
हाँ जी, राइट, दे विल बी सीन इन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे पोलर बेयर, और कहीं नहीं। साउथ पोल में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ नॉर्थ पोल में मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, पोलर बेयर आपको मिलते हैं नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में आपको मिलते हैं पेंगुइन्स। ये ऐसे याद रख लेना कि पेंगुइन्स मिलते हैं साउथ पोल में और पोलर बेयर मुझे मिलेंगे नॉर्थ पोल में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पोलर बेयर पेंगुइन को देखे अपनी लाइफ में, कभी ऐसा हो नहीं सकता। सो दैट्स अ पोलर बेयर। दिस इज योर अफ्रीकन एलिफेंट, दैट इज गोइंग टू बी योर अफ्रीकन एलिफेंट ओवर हियर। एंड नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए आपका क्रोकोडाइल, राइट। सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी विद देयर ऑफस्प्रिंग, और ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट। सो दे आर बेसिकली आइडेंटिकल टू योर पेरेंट, मतलब उन्हें आप देख के कह सकते हो कि इनके पेरेंट कौन है, राइट। बट एक एनिमल ऐसा आपको मुझे बता सकते हो जो बॉर्न होता है तो वो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता। क्या आप कोई ऐसा एनिमल मुझे बता सकते हो जो बॉर्न होने के बाद अपने पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता? कैन यू टेल मी एनी ऑफ द एग्जांपल? हाँ जी बेटा, वापस बोलिएगा, पता नहीं चला। Humans तो दिखते हैं ना, लाइक you get to see you get to see a boy or a girl, 2 hand, 2 leg, 1 head, everything human. Anything else? सिंगल चाइल्ड ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, वापस बोलिएगा। सिंगल चाइल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, फ्रॉग इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर किसी ने फ्रॉग यहाँ पे बोला है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। फ्रॉग के जो बेबीज होते हैं या जो इसके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टैडपोल। यू कॉल देम एज अ टैडपोल, और आपका टैडपोल बिल्कुल भी आपके एडल्ट जैसा नहीं दिखता। इट इज नॉट समथिंग यू गेट टू सी लाइक एडल्ट, राइट। ये बिल्कुल ही अलग दिखता है। ये फिश बेसिकली फिश इतना दिख रहा होता है जब ये बॉर्न होता है तो, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम, राइट, इट टर्न्स इनटू अ फ्रॉग। So that's an example. That's one of the example you can see कि आपका बिल्कुल like adult जैसा नहीं दिखता. It looks something different. But with the course of time, बाद में it starts looking like a frog. ठीक है? So that can be one of the example of animal which is different born होने के बाद to their parents. Now, अब जब हम बात करते हैं reproduction की, तो याद रखना, अगर reproduction के दौरान अगर there is a involvement of a single parent, if a single parent is involved, then that kind of reproduction is called as my asexual reproduction. Then उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपका यहाँ पे सिंगल पेरेंट यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है, राइट। सो उस तरीके से देखा जाए तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे कहो यू विल इन्वॉल्व अबाउट 2 इंडिविजुअल्स, राइट। सो 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड, सो आई विल फाइंड 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड, और वो 2 इंडिविजुअल्स बेसिकली मेरे यहाँ पे होते हैं मेल एंड फीमेल। एंड यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मेल होंगे वो आपके मेल गैमेट्स बनाएंगे, they will make the male gametes, and female will make the female gametes, and such kind of reproduction is called as my sexual mode of reproduction. यहाँ पे आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे याद ये रखना होगा कि यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे 2 इंडिविजुअल्स। यू विल फाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, यू विल फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल। यहाँ पे 2 एनिमल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बट सेम थिंग हम नहीं कह सकते इन टर्म्स ऑफ असेक्सुअल। असेक्सुअल में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वहां से ही आपके बनेंगे आपके ऑफस्प्रिंग। सो सिंगल पेरेंट में से ही आपके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और अगर मेरे सिंगल पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बन रहे हैं, देन याद रखना दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये बिल्कुल आपके पेरेंट से आइडेंटिकल यहाँ पे होंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कहूंगा दे आर गोइंग टू बी genetically identical. They will be genetically identical. बिल्कुल एकदम जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसका डिट्टो कॉपी होगा आपके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग इन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, सो जब भी आपको यहाँ पे ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिलते हैं, व्हेनेवर यहाँ पे जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, सो याद रखिएगा दे विल हैव वेरिएशन। इनके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा, याद रखना ये बात हमेशा। ये टर्म आपको आगे बार बार आएगा जब आप इवोल्यूशन समझेंगे तब। सो जब भी
एक एनिमल अंडरटेक्स अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा पॉपुलेशन के अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पोलर बेयर के बेबीज बिल्कुल उसके जैसे दिख रहे हैं, डिट्टो कॉपी दिख रही है वहां पे। बट अगर आप उसका जीन या अगर आप उसका डीएनए स्टडी करोगे तो वो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होंगे, राइट। सो उनके अंदर मैं कह सकता हूँ दे विल हैव द वेरिएशन। सेम चीज मैं इस एलिफेंट और उसके काल्फ के लिए कह सकता हूँ, काल्फ बिल्कुल दिख अपने मदर जैसा रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको जेनेटिकल सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी, जेनेटिकली इट विल बी डिफरेंट एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। याद रखना वेरिएशन आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और आपके लिए वो बड़ा एसेंशियल होता है। याद रखिएगा वेरिएशन आपके लिए बड़ा एसेंशियल होता है फॉर अडेप्टेशन। सिमिलरली आपको यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे आपका क्रोकोडाइल, सो क्रोकोडाइल के बेबीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो दे विल बी डिसिमिलर फ्रॉम द पेरेंट, और आई कैन से दे विल हैव वेरिएशन। सो मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये बिल्कुल डिट्टो क्लोन है मदर क्रोकोडाइल से, नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। सो ये चीज आपको मिलती है देखने के लिए इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में दे विल बी कंप्लीटली जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक मैं टर्म यूज कर सकता हूं, दे कैन बी कॉल्ड एज माय क्लोन। क्लोन वो होता है वो एनिमल जो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोन। सो दैट इज वन थिंग आपको। तो आपको क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे सुपरफिशियली समझ आ रहे हैं, और सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फर्क क्या होता है? इज आर द टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the two terms which are very simple terms, but you have to know one thing very clearly कि एक टर्म आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है और वो बहुत एसेंशियल होता है एक पॉपुलेशन के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब कोविड आया था तो कोविड ने काफी लोगों को अफेक्ट किया था, मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन कुछ पॉपुलेशन था जो अफेक्ट नहीं हुआ, जिसको कोविड से सिम्टम्स नहीं दिखे या सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखे या बिल्कुल ही वो अफेक्ट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर पॉपुलेशन में यू गेट टू सी वेरिएशन। अगर 1000 का पॉपुलेशन है, 1000 में से अगर समझो 900 पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, सो 100 इंडिविजुअल्स जो अफेक्ट नहीं हुए वो इसलिए नहीं हुए बिकॉज दे हैव सम वेरिएशन, और वो वेरिएशन उन्हें हेल्प करता है टू अडेप्ट टू सम काइंड ऑफ कंडीशंस। या मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास कुछ वेरिएशन है जो कुछ वायरसेस को या कुछ पैथोजेंस को अच्छे से डील कर पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। सो वेरिएशन एक पॉपुलेशन में होना बड़ा जरूरी होता है। अब अगर आप तुम लोग सोचो कि अगर हम सब लोग क्लोन होते हैं, देन अगर कोई एक डिजीज आती, देन एक डिजीज पूरे पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देती, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। ये कई बार होता है कि अगर आपको एक वेरिएशन नहीं मिलता पॉपुलेशन के अंदर, देन एक डिजीज पूरे पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी हैपन एक्चुअली, ठीक है। सो याद रखना वेरिएशन इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, नाउ let's try to see some more things. Now let's try to talk about your asexual mode of reproduction. So यहाँ पे जो बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, in this method a single individual is capable of producing the offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. बिल्कुल exact copies होती हैं, and in terms of genetics भी वो लोग same होते हैं. So they are going to be genetically आइडेंटिकल, बिल्कुल ये लोग यहाँ पे आइडेंटिकल होता है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ, थोड़ा मुझे सोच के बताओ कि यार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से, आप मुझे आंसर देना यस एंड नो के अंदर, या जस्ट आंसर मी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या मुझे वेरिएशन मिलेगा यहाँ पे? No, No, sir. no, sir. No, sir. यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल से वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, Yes, sir. राइट? ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसका एडवांटेज क्या होता होगा? व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? अगर कोई एनिमल या कोई प्लांट या कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म अगर ये कर रहा है, देन उसका एडवांटेज क्या होता होगा? आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवांटेज ओवर हियर? नेचर में कुछ तो इसका एडवांटेज होना चाहिए होगा ना, तभी ये आपको नेचर में मिल रहा है देखने के लिए। Sir, it is uniparental. ठीक है, सो अगर आप ये कह रहे हो कि ठीक है यूनिपेरेंटल है तो इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रहा, तो मैं ये बात मान सकता हूँ, ठीक है। लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनीथिंग एल्स? Asexual method of reproduction. थोड़ा सा वापस से बोलना। किसी स्पीशीज की प्योरिटी बनाए रखने के लिए। है आवाज कट रही बेटा, ट्राई वंस अगेन। किसी स्पीशीज की प्योरिटी बनाए रखने के लिए।
ठीक है, यहाँ पे प्योरिटी आपकी मेंटेन हो रही है, ठीक है, लेस एनर्जी आपको यहाँ पे प्योरिटी नॉट अ राइट, इट्स अ गुड आंसर, ठीक है, प्योरिटी आपकी मेंटेन होती है, ठीक है। और कोई कुछ यहाँ पे बताना चाहेगा? एनीथिंग एल्स? Sir, It is consumption of just like method of reproduction. कंजम्पशन ऑफ व्हाट? Consumption of resources is lower. कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज लोअर, ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है, आई स्टिल टेक दैट। और कुछ? So we get same exact copies. हाँ, वो हमें मिली ना, हमें फायदा हो रहा है। एक नेचर में एक वाइल्ड प्लांट को क्या फायदा होता होगा अगर वो ऐसे रिप्रोड्यूस करता होगा, तो हमें फायदा होना तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार ह्यूमंस को तो कमर्शियल फायदा हो जाता है। अच्छा, सो अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। हाय, गुड इवनिंग हरीश, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके, सो यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा, सी असेक्सुअल का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इट कैन हैपन रैपिडली, सो इट्स अ रैपिड प्रोसेस। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म को रैपिडली अपना नंबर बढ़ाना है, they can undertake a sexual mode of reproduction. It is going to be happening rapidly. So कम टाइम में अगर आपको ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाने हैं, राइट, सो आप यू कैन अंडरटेक द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। उसके बाद ये बात आपने से बोली दैट यू विल हैव अ लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपका होता है, बिल्कुल सही। इवन आपका यहाँ पे प्योरिटी आपकी मेंटेन रहती है, राइट, प्योरिटी आपके यहाँ पे मेंटेन रहेगी। बट मेन रीजन ये होता है कि असेक्सुअल का फायदा क्या होता है कि आप कम टाइम में अपना पॉपुलेशन आप बढ़ा सकते हो। सो अगर एक प्लांट बैठा हुआ है पॉन्ड के अंदर, उसे लग रहा है कि यार मैं अपना नंबर बढ़ा सकता हूँ एंड अच्छा सीजन भी है, देन इट विल अंडरटेक अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रैपिडली विल इंक्रीज इट्स नंबर, राइट, और पूरी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस इज समथिंग, इसलिए कभी नोटिस करना मॉनसून में पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। काफी बार तुम देखना, कभी नोटिस करना, मॉनसून के बाद पॉन्ड को एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। आपके फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गे फटाफट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना पूरा नंबर बढ़ाते हो टाइम पे, and they occupy the complete layer of the pond, right? So it happens very rapidly and they can rapidly occupy a large area, ठीक है। Disadvantage variation आपको यहाँ पे नहीं मिलता, we'll see that again later, okay। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आपके सामने। अब जब हम बात करते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो याद रखना यहाँ पे एक चीज कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंगल सेल्ड organisms are going to show this very commonly, you get to see this sexual mode of reproduction in them, right? जैसे आपका यहाँ पे on the right hand side you have the paramecium, on the left hand side you have the amoeba, right? एक सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट में से आपके यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे बन गए। तो पहले अमीबा क्या कर रहा है, पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है एंड दैट बाद में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करके इट इज फॉर्मिंग द टू डॉटर सेल्स। सिमिलरली मेरा पैरामीशियम में यहाँ पे यही कर रहा है, राइट, सिंगल एनिमल में से आपको यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली दोनों मैंने यहाँ पे शो कर रहे हैं एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं यहाँ पे बाइनरी फिजन। बोथ ऑफ देम आर शोइंग समथिंग नोन एज बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज अ वे ऑफ माय असेक्सुअल मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, बाइनरी फिजन एक तरीका है ऑफ योर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपको देखने के लिए मिलता है काफी कॉमनली इन माय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अ पैरामीशियम, लाइक समथिंग लाइक योर अमीबा, ठीक है, दैट्स वन थिंग। इसके अलावा you have something like your yeast is going to be a again single celled ये होता है, याद रखना yeast जो आपको रहता है यहाँ पे सिंगल सेल होता है और ये यहाँ पे शो कर रहा है आपका एक तरीका ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज योर बडिंग। सो दिस इज शोइंग वन वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज योर बडिंग। यहाँ पे एक बड बनेगा और ये बड एक टाइम के बाद यहाँ से हो जाएगा डिटैच, आपका ये यहाँ से हो जाएगा डिटैच और डिटैच होने के बाद ये आपका जीने लगेगा एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सो पेरेंट सेल में से एक स्मॉल बर्ड यहाँ पे बनेगा, ये डिटैच होगा एंड इट विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल। तो याद रखना ईस्ट जो आपका यहाँ पे इट इज अ सिंगल सेल्ड फंगाई, याद रखना ईस्ट आपका फंगाई होता है, ठीक है, इट्स अ फंगाई। क्या ईस्ट का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा ईस्ट का कमर्शियल इंपॉर्टेंस? एनीवन कैन टेल मी एनी काइंड ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द ईस्ट? कोई बताना चाहेगा? सब बेकरी में यूज किया जाता है, बिल्कुल। अगर आप अपने घर पे केक बना रहे हो तो आपको आने बेकिंग पाउडर आपको डालना पड़ता है, राइट। सो बेकिंग पाउडर से आपका केक आपका स्वेल होता है। सो दैट इज नथिंग बट माय ईस्ट ओनली, ठीक है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, राइट, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आपका जो भी फ्लफीनेस जो आपको मिलता है, केक ले लो, ब्रेड ले लो और एनी काइंड ऑफ अदर बेकिंग मटेरियल, दैट इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द ईस्ट। सो इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी है। याद रखना इट्स अ फंजाई,
इट्स अ फंजाई एंड इट इज सिंगल सेल, ठीक है, इट्स अ सिंगल सेल। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस टर्म आप पढ़ चुके हो 11th के अंदर भी, राइट, एंड यू शुड नो दिस थिंग, सिंगल सेल फंजाई, एंड ये आपका रिप्रोड्यूस करता है कॉमनली एज अ बडिंग, ठीक है। सो बडिंग के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एंड देन यू हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल ओवर हियर, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे हमारे पास यहाँ पे है दीज आर माई जूस्पोर्स, इन्हें हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं दे आर माई असेक्सुअल स्पोर्स, इन्हें हम कहते हैं एज असेक्सुअल स्पोर्स। और ये असेक्सुअल स्पोर्स काफी सारे प्लांट्स बनाते हैं, कुछ फंजाई भी बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके कुछ एल्गे होते हैं, एल्गे आर नोन टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, और जिनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ जूस्पोर। अगर मैं आपके सामने जूस्पोर रखूं तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? याद रखना, जूस्पोर के पास हमेशा होगा फ्लैजेला। यहाँ पे देखो, जूस्पोर के पास हमेशा यहाँ पे फ्लैजेला आपको देखने के लिए मिलेगा। सो जूस्पोर आर असेक्सुअल स्पोर्स जिनके पास होता है फ्लैजेला। सो एक आपके यहाँ पे एग्जांपल हो गया आपके एल्गे का, लाइक योर क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो आपके जूस्पोर्स बनाता है, राइट। सो इट्स अ एल्गे, क्लेमाइडोमोनास। किसी को याद है क्लेमाइडोमोनास जो मेरा है यहाँ पे एल्गे, वो कौन से कैटेगरी में आता है, ग्रीन, रेड या ब्राउन? एनीवन कैन टेल मी दैट? हाँ जी, रेड, ब्राउन, ग्रीन। Red. रेड आ गया आंसर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू से ग्रीन। Sir, green. हाँ जी बेटा, ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, ग्रीन। ग्रीन के अंदर आएगा मेरा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सो ग्रीन एल्गे के मेरा ये आएगा। और याद रखना, इसके जो स्पोर्स होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे जूस्पोर्स, और जूस्पोर्स में होता है आपका हमेशा फ्लैजेला, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो दैट्स योर वन थिंग। देन यहाँ पे जो आपका बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको लेके देखने के लिए यहाँ पे जो आपको स्पोर्स मिल जाए, यू कॉल देम कोनेडिया। और कोनेडिया आर द असेक्सुअल स्पोर्स सीन इन फंजाई। सो ये भी मेरे एक टाइप के असेक्सुअल स्पोर्स ही हैं यहाँ पे, दे आर आल्सो माय असेक्सुअल स्पोर्स। बट ये जो स्पोर्स है मेरे, ये मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए ऑन द फंजाई। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा क्लास यहाँ पे? स्लो करना है या ये स्पीड सही रहेगी आपके लिए? सर बी को आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, बी में ऐसा है बेटा, ये जो बी जो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो आपको जो ऊपर जो स्पोर्स दिख रहे हैं, ये मेरे असेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। पहली चीज, ये जो ऊपर गोल गोल बने हुए ना, जिन्हें हम कहते हैं कोनिडिया। सो कोनिडिया इज अ एग्जांपल ऑफ योर असेक्सुअल स्पोर्स। अब क्वेश्चन ये कि मुझे कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, फिर मुझे देखने को मिलते हैं इन समथिंग लाइक माय फंजाई। सो फंजाई के अंदर मुझे कई बार जो असेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं, उनका नाम होता है यहाँ पे कोनिडिया। सो यू कॉल देम एज अ कोनिडिया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपको हो गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ एग्जांपल ऑफ योर एस्कोमाइसिटिस। नाम सुना होगा आपने आपके 11th वाले चैप्टर के अंदर। सो जो आपका जो पेनिसिलियम होता है, उसके अंदर आपको ये असेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे कोनिडिया। दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग, राइट। देन यू हैव यहाँ पे समथिंग लाइक, यहाँ पे आपको हाइड्रा दिख रहा है, ये है आपका हाइड्रा। पहले बता दूं कि एनिमल आपका है यहाँ पे हाइड्रा। कोई बताएगा हाइड्रा आपका कौन से फाइलम के अंदर आता है? कैन एनीवन टेल मी हाइड्रा कौन से फाइलम के अंदर आएगा? अरे फाइलम बेटा, फाइलम हाइड्रा का Coelenterata. बहुत बढ़िया, यस, इट इज गोइंग टू बी अ सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा फाइलम में आपका यहाँ पे आता है आपका हाइड्रा। सो सिलेंट्रेटा इज द फाइलम इन विच यू विल गेट टू सी योर हाइड्रा विल कम। सो हाइड्रा को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो याद रखना, ये भी करता है वाया बडिंग। सो हाइड्रा भी एक छोटा सा बड बनाएगा यहाँ पे, राइट। इट विल मेक अ स्मॉल बड, और वो बड भी बाद में आपको हो जाएगा डिटैच। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इफ आई हैव टू शो यू समवेयर ओवर हियर, तो समझो अगर ये मेरा हाइड्रा है, दिस इज माय एडल्ट हाइड्रा ओवर हियर, देन यहाँ पे एक छोटा सा बड यहाँ पे बनेगा, राइट। स्मॉल बड विल बी फॉर्म, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, ये मेरा बड यहाँ से हो जाएगा डिटैच, एंड देन फिर यहाँ पे अपना वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना वहां पे चालू करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बडिंग। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर बडिंग। तो बडिंग के दो एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें। एक तो आपका यहाँ पे हाइड्रा हो गया, राइट, और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट। दे आर आल्सो शोइंग समथिंग नोन एज योर बडिंग, ठीक है। सो हाइड्रा इज गोइंग टू शो द बड फॉर्मेशन, एंड देन आपको यहाँ पे जो गोल जो आपको एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली अंदर जो स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहते हैं हमारे गैम्यूल्स। दीज आर कॉल्ड एज माय गैम्यूल्स, एंड गैम्यूल्स आपको मिलेंगे
बनते हुए इन योर स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के अंदर आपके होते हैं यहाँ पे गैम्यूल्स, और गैम्यूल्स कैन गिव राइज टू इंडिविजुअल एनिमल या इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, ये बना देंगे। सो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यू हैव टू नो कि हाइड्रा करता है मेरा बडिंग के थ्रू, राइट। ज़ूस्पोर्स मेरे असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कई सारे प्लांट्स भी बनाते हैं, कई सारे फंजाई भी बनाते हैं, बट आपको रखना है प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और मेरे जो ज़ूस्पोर्स यहाँ पे होते हैं उनके पास होता है मेरे यहाँ पे फ्लैजेला, और इसका जो एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे दैट इज माय क्लेमाइडोमोनास, ये बनाता है मेरे यहाँ पे ज़ूस्पोर्स, दैट्स वन थिंग, ठीक है। देन आपका यहाँ पे गैम्यूल्स जो आपके यहाँ पे बनाया जाएगा वो बनाएगा आपके यहाँ पे स्पॉन्जीज, और गैम्यूल्स जब बाहर निकलेंगे दे कैन लिव एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल, दे कैन फॉर्म अ इंडिपेंडेंट एनिमल्स। एंड अगर मैं बात करता हूँ फंजाई की यहाँ पे, तो फंजाई में असेक्सुअल स्पोर्स एक बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है ऑफ अ कॉनिडिया, और यहाँ पे हमने एक फंजाई का नाम याद रखना है जो काफी सिंपल है, दैट इज योर पेनिसिलियम, क्योंकि पेनिसिलियम से हम सब लोग वाकिफ हैं, वेल नोन फंगाई है, बचपन में भी पढ़ा था हमने, इसलिए हम याद रख सकते हैं। उसके अंदर आपको कॉनिडिया देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखना आप सबके लिए बड़ा ही यहाँ पे एसेंशियल है, राइट। एंड प्लीज एक चीज याद रखना दैट आपको बहुत एक्सोटिक एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, आपको वो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो आपके एनसेट में मेंशन है। अगर आप उतने भी याद रख लेते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि आपको ज़ूस्पोर्स के आपको बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल मिल सकते हैं, बट प्लीज पहले वो एग्जाम्पल याद रखिए जो आपके एनसेट में मेंशन किए हुए हैं, बिकॉज जब पेपर बनेगा इट विल बी बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई, ठीक है। स्पेशली फॉर योर फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो आपके 11th के होते हैं उनके लिए वो एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल्स नहीं पूछते, राइट। सेम थिंग मैं कह सकता हूँ फॉर दिस चैप्टर एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्ट अगर रिपीट करना हो देन प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई पार्ट अगर आप चाहते हैं कि रिपीट हो जाए देन प्लीज गो अहेड एंड डू लेट मी नो सो दैट वी कैन रिपीट दैट, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे स्लाइड में देख लिया। फिर हमने इसके लिए हमने देखा था कि हमारा ईस्ट भी वर्डिंग कर रहा है, हमने उसके लिए देखा था हमारा पैरामीशियम यहाँ पे कर रहा है बाइनरी फिजन, और हमारा हम यहाँ पे कर रहा है हमारा बाइनरी फिजन, राइट। ये सिंगल सेल वाले काफी सिंपल तरीके से अपना डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन। सो बाइनरी फिजन इज समथिंग वी हैव सीन, बट फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं, और सेक्सुअल पोर्स ज़ूस्पोर्स आपके क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पे जानते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में थोड़ा सा लाइक थोड़े से एडवांस प्लांट्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में टर्म थोड़ा सा अलग यूज करते हैं। वी यूज अ टर्म लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आई कैन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे बस आपका टर्म चेंज हो रहा है, मीनिंग सेम ही है। इट इज अ वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। सो लेकिन प्लांट्स के अंदर हम यहाँ पे टर्म थोड़ा अलग यूज कर लेते हैं। वी यूज अ टर्म लाइक अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ये आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है। तो आप लोग मुझे अब ये बताइए कि अगर ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बस इसका नाम अलग है, नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो क्या यहाँ पे मुझे आइडेंटिकल कॉपीज मिलेंगी प्लांट्स के बेबीज की, या जो ऑफस्प्रिंग होंगे यहाँ पे आइडेंटिकल्स होंगे या नहीं होंगे? विल आई फाइंड ऑफस्प्रिंग बीइंग आइडेंटिकल ओवर हियर और नॉट? Yes, sir. बिल्कुल यस, यस आई विल, यस मेरे जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिकल होंगे। यस आई विल गेट टू सी दैट ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जितने मेरे यहाँ पे बनेंगे या जो भी मेरे नए प्लांट बनेंगे दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल, दे विल बी आइडेंटिकल। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो मेरे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, क्या मैं कह सकता हूं कि वो क्लोन होंगे? कैन आई यूज अ टर्म क्लोन फॉर देम? क्या मैं यूज कर सकता हूँ टर्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, I can use the term clone over here because वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल यहाँ पे होंगे, इसलिए मैं क्लोन टर्म भी इनके लिए यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो इसको ह्यूमंस ने काफी एक्सप्लॉइट किया है, या मैं कह सकता हूँ कि इस चीज को ह्यूमंस ने काफी ज्यादा यूज किया है हमारे कमर्शियल बेनिफिट के लिए। चाहे आपका स्ट्रॉबेरी ग्रो करना हो, बनाना ग्रो करना हो, पोटैटो का कल्टीवेशन करना हो, क्योंकि आपका ये जो इवेंट होता है ये आपका काफी फटाफट होता है, राइट। इसलिए ह्यूमंस ने से काफी अच्छे से इसको लाइक यूज किया है इस
वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, एंड दे हैव डिराइव अ कमर्शियल बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है, सो विल सी द एग्जांपल्स फॉर दैट. लेट्स टॉक अबाउट दिस. इन प्लांट्स द टर्म इज vegetative reproduction is frequently used. In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb are capable of giving rise to new offspring. Right? Runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb, ये सारे के सारे they can give rise to a new offspring. These structures are called vegetative propagules. ये याद रखना, these structures are called as my vegetative propagules. अब इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं. For example, let's have a look at this particular potato. So you have an eye of a potato over here. यहाँ पे आपको potato की यहाँ पे आपको eye दिख रही है यहाँ पे, right? और इसमें से ही you can find a new plantlet can be formed. From the eye of a potato you will find कि यहाँ से आपका एक टाइम के बाद आपका एक नया plantlet आपका यहाँ पे बनने लगता है. You will find a new plantlet has been formed over here. So that is something you will get to see in the potato. Similarly, मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है मेरा ginger. This is my ginger over here. So ginger पे भी क्या होगा ना, ginger पे भी at certain locations what will happen कि आपको यहाँ पे एक small plantlet यहाँ से बनना आपका चालू करेगा. आपका एक small plantlet आपका यहाँ पे बनना आपका यहाँ पे चालू करेगा. And that area जहाँ से plantlet बनना आपका चालू करता है, right? This area over here is called as my rhizome. So ginger में आपका यहाँ पे rhizome term हम यहाँ पे यूज करेंगे, right? अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि ये rhizome है क्या, तो याद रखना, it is nothing but a modified stem. It is nothing but a modified stem. ये कुछ नहीं है बेटा, it is a modified stem. It is a modified stem. और इस modified stem में से क्या होगा, इसमें से आपका नया plantlet निकलेगा. ठीक है, इवन अगर मैं पोटैटो की बात करूँ ना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ मॉडिफाइड स्टेम, और उस मॉडिफाइड स्टेम में से ही आपका यहाँ पे नया प्लांटेड आपका निकलने लगता है. तो दिस आई ऑफ द पोटैटो आपका जो यहाँ पे है, दैट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ शूट, राइट? और वहां से आपका यहाँ पे नया प्लांटेड आपका निकलने लगेगा. सो पोटैटो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है, राइट? यू हैव एग्जाम्पल ऑफ ए जिंजर, जहाँ पे आपका हो रहा है रिप्रोडक्शन वेरी रैपिडली. इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Similarly, I can find happening in my agave. यहाँ पे आप देख लो, you have a agave यहाँ पे plant, right? And you have a bulbil. agave में आपको यहाँ पे एक bulbil करके आपका एरिया होगा. Sorry, if you are not able to see this, it's your bulbil करके आपका एरिया होगा, और वहां से आपका एक न्यू प्लांटलेट आपको मिलेगा. वहां से आपको एक न्यू प्लांट बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? सो ये जो बल्बिल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, ये बेसिकली आपको क्या मिलेगा? अगेन आई विल बी फाइंडिंग इट इज क्लोजर टू द स्टेम. इट इज नियर द स्टेम. सो नियर द स्टेम यू विल हैव अ बल्बिल, एंड फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर आपको एक नया प्लांटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो अगेन मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है. अगेन इट्स एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे वाया बल्बिल यू विल फाइंड अ न्यू प्लांटलेट इज बिन फॉर्म. तो ये मेरा एक एग्जाम्पल बनता है ऑफ माई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे एक लीफ है, और लीफ में से नए प्लांट निकल रहे हैं यहाँ पे, जो काफी इंटरेस्टिंग है कि लीफ में से प्लांट निकल रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे एक और पिक्चर में आपको लिखेगा, हैव अ लुक ओवर हियर. ये हैव अ पिक्चर, और यहाँ पे आपको लीफ के मार्जिन में से, सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि लीफ के मार्जिन में से यू आर फाइंडिंग न्यू प्लांटलेट आर कमिंग आउट. न्यू प्लांटलेट आर फाउंड. अब ये जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि लीफ के मार्जिन से आपको यहाँ पे न्यू प्लांटेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके ब्रायोफाइलियम के अंदर. इसका जो एग्जांपल आपको मिलेगा यहाँ पे, ये जो मेरा लीफ है यहाँ पे, इसका नाम है मेरा यहाँ पे ब्रायोफाइलियम. तो ब्रायोफाइलियम के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कि उसके जो लीफ के मार्जिन होते हैं उसमें से नए प्लांटेड निकल के आएंगे, एंड विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट लेटर, राइट? तो ये चीज आपको यहाँ पे देख. सो यू कैन सी, यू कैन कॉल देम एज अ एडवांटेजियस बर्ड्स. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि यार एडवांटेजियस बर्ड्स मुझे कहाँ मिलते हैं, तो आपको एग्जांपल याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रायोफाइलियम. सो ब्रायोफाइलियम में आपको मिलते हैं मेरे एडवांटेजियस बर्ड्स, और ये कहाँ मिलेंगे? आई विल फाइंड देम ऑन द लीफ मार्जिन. ये मुझे लीफ मार्जिन पे मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, और लीफ मार्जिन पे क्या होगा? दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांटलेट आपको वहाँ पे मिलेंगे, वहां से ग्रो करते हुए, एंड दे विल लिव एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट लेटर. So advantageous birds in a Bryophyllum,
bulbil is something I'll get to see in the agave, right? Then I get to see rhizome for my ginger. I get to see my germinating eye buds for my potato. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे याद रखने इन टर्म्स ऑफ योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है? क्या ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस एग्जाम्पल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now we won't go into extra new. We'll just do one thing before we wrap up. एक चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. We'll do one thing before we wrap up the things. अब मुझे आप लोग फटाफट आंसर करेंगे. मैं आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, आप मुझे एग्जाम्पल दो. आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरे ज़ूस्पोर के अंदर फ्लैजेला होगा या नहीं होगा? अब मुझे बता दो कि ज़ूस्पोर में फ्लैजेला तो आपका यहाँ पे है. इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? ज़ूस्पोर कौन बनाता था? Right, very good. That is something formed by my Chlamydomonas. Right. I'll just write CH5 over here. ठीक है. Then quickly tell me over here कि अगर बाइनरी फ्यूजन मुझे देखना हो, अगर मुझे बाइनरी फ्यूजन को देखना है तो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुझे वो देखने के लिए मिल सकता है? अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट. बाइनरी फ्यूजन ईस्ट. ओके, ईस्ट में बड़ी. ईस्ट में आपको बडिंग हो जाएगा. राइट, ट्रू. ठीक है. मुझे बता दो लाइफ स्पैन ऑफ अ पैरट. मुझे पैरट का लाइफ स्पैन बता दो जल्दी. 70, 150, 140 years. 140 years. Yeah, NCERT has given 140 years, right? We have to follow what is given in the NCERT. ठीक है. Give me a lifespan of your let's say give me a lifespan of your tortoise. 100 years, 100 to 150. 110 150. ठीक है. राइट, टेल मी नाउ. टेल मी असेक्सुअल और सेक्सुअल में आपके हिसाब से ज्यादा एडवांटेज किस में होता है? सेक्सुअल में होता है और सेक्सुअल में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों होता है? सेक्सुअल में अगर एडवांटेज आप कह रहे हो कि होता है तो आपके हिसाब से क्यों होता है? वहां पे एडवांटेज क्या होता है या क्यों होता है? Yes, because you get to see variation in the population. आपको population में variation देखने के लिए आपको मिलेगा, and that's why it is going to be essential for you. Right, that's true. Okay, then tell me, clone term मैं कब use कर सकता हूँ? Clone जो मेरा term है वो उस term को मैं कब use कर सकता हूँ? In which बिल्कुल सही. राइट, जब मेरे जो ऑफस्प्रिंग हो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे टू योर पेरेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी, दैट्स व्हेन आई विल कॉल इट एज अ लाइक क्लोन. राइट, इन अ ट्रू सेंस, यस, आई विल से दैट. अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे मेरे पास अगर माउस है, अगर मैंने माउस पाल के रखा है और उसके अगर 6 ऑफस्प्रिंग होते हैं और वो 6 के 6 व्हाइट कलर के हैं, मेरा मदर भी व्हाइट कलर की थी और मेरे बेबीज भी व्हाइट कलर के, तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्लोन है वहां पे? नहीं कह सकता. तो क्यों नहीं कह सकता? मुझसे क्लोन दिख तो सब सेम रहे, मैं तो उनको नाम नहीं दे सकता. वेरी ट्रू. दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट. उनका जेनेटिक मटेरियल वहां पे डिफरेंट होगा, उनमें डीएनए के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई इवन दो सारे के सारे सेम दिख रहे हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर बेसिकली विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस किया है वाया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Right, so that's going to be a true thing, right? So before we wrap up, like, just wait a minute. Now, if you have any questions, like, please go ahead and ask your questions, right? If you have any questions right now, then you can actually just